सब देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। कुछ ऐतिहासिक घटनाओं की पृष्ठभूमि को भी देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आर्यों का आगमन कब हुआ, कहां से आए, और आर्यों का आगमन जब हुआ तो फिर उन्होंने जो काला ग्रंथ बनाया, उस काला ग्रंथ में किस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया, वर्ण व्यवस्था को बनाया, और वर्ण व्यवस्था में जो बनाया गया उसमें किन लोगों को किस चीज का पावर दिया गया, किस चीज का शक्ति दिया गया, किन्हें किस चीज का अधिकार मिला। इसके साथ साथ साथियों, जो आर्यों ने और भी जो कृत्य किए, जो कुकर्म किए, उन सभी संबंधित जो है आज के इस वीडियो में हम जानकारी देंगे आपको। इससे जुड़े हुए सारे पृष्ठभूमि इतिहास को देखेंगे। बस मेरा छोटा सा अपील, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ये वीडियो साथियों काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये वीडियो देखने के बाद साथियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास भी शेयर कर दे ताकि लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। साथियों, हम सब जानते हैं, इतिहास के मुताबिक हम लोग जानते हैं कि आर्यों का जो आगमन हुआ, वो कब हुआ और कहां से हुआ। तो आर्यों का जो आगमन हुआ वो हम लोग जानते हैं यूरेशिया से इसका आगमन हुआ, यूरेशिया से इसका आगमन हुआ। और ये जो आर्यों का जो आगमन हुआ वो माना जाता है, आर्यों का आगमन 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक जो है इनका आगमन हो गया, इन ब्राह्मणों का आगमन हुआ। यानी कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। और ये जब आर्यों का आगमन हुआ तब आर्यों ने अपनी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, भारत में अपनी न्याय व्यवस्था को चलाने के लिए इन्होंने एक काला ग्रंथ का रचना किया, वेद। और ये वेद के द्वारा पूरा भारत को चलाने का प्रयास किया, चलाना शुरू किया, जिसे हम वैदिक काल कहते हैं, वैदिक काल कहते हैं। और ये अगर वैदिक काल को देखा जाए तो हम लोग इसे ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल, दो वैदिक काल में इसे हम पढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में हम इसे पढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल जो चला वो माना जाता है कि 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक जो है, बीसी तक जो है एक काल चला। और एक काल माना जाता है कि 1000 से लेकर 600 बीसी तक चला, उत्तर वैदिक काल। लेकिन ये टोटल काल जो है ये वैदिक काल ही कहा जाता है। ये इतिहास के मुताबिक पता चलता है कि ये जो उत्तर वैदिक काल है, इस उत्तर वैदिक काल में ही पूरा ठोस तरीके से वर्ण व्यवस्था को लागू किया गया, वर्ण व्यवस्था को स्थापित किया गया सबसे कठोर तरीके से। वर्ण व्यवस्था तो भैया यहां बन गया था, लेकिन वो वर्ण व्यवस्था को पूर्ण तरीके से जो लागू किया, पूरा कठोर तरीके से जो लागू किया, ये 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक जो है इसे कठोर तरीके से लागू किया गया। क्या क्या लागू किया गया? वर्ण व्यवस्था में एक क्लासिफिकेशन किया गया, इसमें वर्गीकरण किया गया। और इस वर्ण व्यवस्था में सबसे पहले, सबसे ऊपर जो है ब्राह्मण को रखा गया। ब्राह्मण को सबसे ऊपर, ब्राह्मण। और ब्राह्मणों का क्या काम होगा? तो ब्राह्मणों का काम होगा, और ब्राह्मणों को किस चीज का शक्ति होगा? तो ब्राह्मणों का पावर जो होगा वो नॉलेज का पावर होगा, ज्ञान का शक्ति। ज्ञान का शक्ति किसके पास होगा?
तो ब्राह्मणों के पास होगा नॉलेज का पावर। किसके पास? नॉलेज का पावर, बौद्धिक शक्ति किनके पास? बुद्धि का शक्ति किसके पास? बोल, ब्राह्मणों के पास होगा। शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार, पूजा पाठ कराने का अधिकार, यज्ञ कराने का अधिकार किनके पास होगा? तो ब्राह्मणों के पास होगा। यानी कि बौद्धिक शक्ति इन्हें प्राप्त मिला। यानी यार ब्राह्मण जब आया भारत में, आर्य आया तो आर्य ने खुद जो है वेद की रचना किया। वेद, और ये जो वेद की जो रचना है ना, इस वेद की रचना इन लोगों के द्वारा, पाखंडियों के द्वारा बताया जाता है कि ईश्वर ने किया, भगवान ने किया, कोई इंसान ने इस वेद को नहीं बनाया, ऊपर से टपक गया इस किताब, ये ग्रंथ। और ये ग्रंथ ही जो है सबको, देश में जो मनुष्य, जो इंसान है, उन सभी को, किसी को सर्वश्रेष्ठ बना दिया, किसी को नीच बना दिया। ईश्वर ने बना दिया। उन्हीं ने कर्म को बांटा, काम को बांट दिया। लेकिन किसने बांटा? तो ब्राह्मणों ने बांटा। इस वेद का रचना करने वाला जो कहा जाता है वो महर्षि वेदव्यास को माना जाता है। जो कि ये पाखंडी लोग विचार देते हैं कि नहीं, महर्षि वेदव्यास जो था ना, वो सिर्फ सभी जितने भी वेद का है, ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, साम, उनको सिर्फ मर्ज किया था, ना कि ये जो है वेद को लिखा था। लेकिन वेद का रचना साथियों महर्षि वेदव्यास ने किया। लेकिन वेद के बारे में बताया जाता है कि नहीं, ईश्वर ने किया और उसी ने कर्म को बांटा, सबको ये वर्ण व्यवस्था किया, जो कि साथियों ये सब झूठ है। तो ब्राह्मणों को जो है किस चीज का शक्ति दिया गया? तो नॉलेज का, बौद्धिक शक्ति इन्हें प्राप्त हुआ। यानी कि ज्ञान वगैरह सब कुछ प्राप्त करना इन्हीं के पास, पूजा पाठ कराना सब कुछ इन्हीं के पास पावर। और साथियों इन्हें टेम्पल पर अधिकार मिला। टेम्पल मतलब मंदिर का पुजारी का अधिकार, पूजा पाठ, मठ का अधिकार। मठ में, मंदिर में कौन रहेंगे? तो ये ब्राह्मण लोग रहेंगे। कौन रहेंगे? ब्राह्मण लोग रहेंगे। ये इसको अधिकार मिला। और इन्हें क्या अधिकार दिया गया? और इन्हें अधिकार दिया गया साथियों जस्टिस का, यानी कि न्याय कौन करेगा? तो न्याय का पावर जो है ब्राह्मणों को दिया गया। न्याय का शक्ति किसे दिया गया? न्याय का अधिकार किसे दिया गया? तो ब्राह्मणों को दिया गया। यानी कि शूद्रों के साथ अगर कोई अत्याचार करना है, शोषण करना है, तो इसका फैसला कौन करेगा? ब्राह्मण करेगा कि जाओ शूद्रों का कान में शीशा, वो बोला तेल डाल दो, जीभ काट लो। अगर वेद का ग्रहण करता है तो उनका जीभ काट लो। ये सब फैसला देने काम किसको? तो ये अधिकार जो दिया गया, किनको दिया गया? तो ये सिर्फ जो है ब्राह्मणों को दिया गया। इसके बाद साथियों दूसरा किससे रखा गया? दूसरा में क्षत्रिय। तो क्षत्रिय का जो अधिकार मिला वो क्या मिला? क्षत्रिय का जो पावर दिया गया, वो उसे पावर दिया गया, उसे जो शक्ति दिया गया, वो बॉडी का पावर दिया गया, शक्ति का, यानी कि शारीरिक शक्ति दिया गया, बॉडी का पावर, यानी शारीरिक शक्ति का इन्हें अधिकार मिला। शारीरिक शक्ति में कौन सबसे महान? तो क्षत्रिय होगा। यानी अगर कोई सलाह, कोई एडवाइस अगर ब्राह्मण दे दिया है तो उनको पूरा शक्ति तरीके से, एकदम पावर, एकदम शारीरिक रूप से उसे लागू कराना, या तो फिर सेना का काम करना, सेनापति का काम करना, और स्टेट को संभालना। स्टेट के गद्दी में कौन बैठेंगे? स्टेट का गद्दी में भैया क्षत्रिय लोग बैठेंगे। लेकिन वो क्षत्रिय जो काम करेगा वो किसके एडवाइस पे काम करेगा? तो जो बौद्धिक शक्ति वाला जो व्यक्ति ब्राह्मण होगा उन्हीं के सलाह पे काम करेगा। अगर कोई वैश्य, अगर कोई शूद्र अगर कोई टैक्स नहीं दे रहा है तो उनको पकड़ के लाएगा कौन? तो वो क्षत्रिय लाएगा। सेना का काम इन्हें दिया गया। अन्य स्टेट पर जो है, स्टेट के गद्दी में ये लोग बैठेंगे। ये क्षत्रिय काम था। यानी पूर्ण तरीके से जो है, जो ब्राह्मण था, ब्राह्मणों को जो फैसला होता था उस फैसला को पूरी तरीके से प्रसारित करना, फैलाना क्षत्रिय का काम था। जो कह दिया वो मानना पड़ेगा। यानी फैसला आया उधर से जज का, यानी कि ब्राह्मण का, और उसको पूर्ण तरीके से लागू करा दिया। जैसे आज के समय में संसद कानून बनाता है और राष्ट्रपति लागू करवाता है, वैसे ही था। ब्राह्मण जो है बौद्धिक शक्ति था, वो कानून बनाता था और उस चीज को लागू कराने का क्षत्रिय का। इसके बाद साथियों थर्ड में रखा गया, थोड़ा मैं नीचे लिखूंगा तो दिखेगा नहीं, इसलिए थोड़ा मैं यहां लिख देता हूं। थर्ड में रखा गया वैश्य का। तो वैश्य का काम क्या था? तो वैश्य का काम क्या था? किस चीज का पावर था इन्हें?
तो इन्हें जो पावर मिला गया था, इन्हें जो शक्ति मिला था, वो व्यापार का शक्ति मिला था, बिजनेस का शक्ति इन्हें मिला था इसे, व्यापार का, व्यवसाय करने का शक्ति, व्यवसाय करने का शक्ति इन्हें था। इनका जो अधिकार था वो धन का जो धन दौलत होता है, इस धन दौलत को जो है बढ़ाना, इसको व्यापार बिजनेस करने का अधिकार था, इसको प्रॉपर्टी का राइट्स था, हर प्रकार का बिजनेस कर सकता था वैसे लोग। इन सभी लोगों को तो राइट्स मिल गया, लेकिन जो शूद्र है, चौथा जो शूद्र को जो रखा गया, उन शूद्र को सबसे निचले पायदान में रखा गया। इन्हें कोई अधिकार नहीं, इन्हें कोई पावर नहीं दिया गया। इनका सिर्फ अधिकार था जो ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय है, जो वैश्य है, इन सभी का जो सेवा करना। शूद्र का काम क्या था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का सेवा करना। और अगर कोई शूद्र अगर इन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का अगर बात को नहीं मानते, तो फिर इन लोगों के जो शूद्र होते थे, उन शूद्र लोगों के कान में शीशा उबला तेल डाल देना, जीभ काट लेना, ये साथियों इन लोगों के साथ शोषण करने वाला जो है राइट्स वेद में लिखा गया। और इस वेद को पूर्ण तरीके से जो है लागू कब किया गया? तो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व पूर्ण ठोस तरीके से जो ये लागू किया गया। इसके बाद साथियों ये वैदिक काल फिर खत्म हो गया। फिर ये वैदिक काल का जो वन व्यवस्था था, ये जो कर्म कांड था, ये जो ठोस तरीके से जो वन व्यवस्था बना रखा था, उस चीज को जो है तथागत बुद्ध ने खत्म किया, महावीर स्वामी ने खत्म किया। और जब उन लोगों ने खत्म किया तो फिर से ब्राह्मणों का बुखलाहट हुआ। और ऐसा बुखलाहट हुआ कि जब हमारे लोग, जब बौद्ध भिक्षु के लोग जब शासक बनने लगे, जब बौद्ध धर्म के अनुयायी लोग सम्राट बनने लगे, राजा बनने लगे, तो ब्राह्मणों को ऐसा बुखलाहट हुआ कि अंत में एक साजिश के तहत पुष्यमित्र शुंग के द्वारा फिर जो है सम्राट, जो बौद्ध धर्म के अंतिम सम्राट जो थे मौर्य वंश का, वृहदत्त, उन्हें हत्या करवा दिया गया। 84,000 बुद्ध स्तूप को खत्म करवा दिए गए, खंडित कर दिए गए। और बौद्ध भिक्षुओं को, एक बौद्ध भिक्षुओं को मारने के लिए 100 स्वर्ण का जो है मुद्रा का डिमांड दिए गए कि भैया जो एक बौद्ध भिक्षु को मारेंगे उसे 100 सोना का मुद्रा देंगे। एक अवार्ड दिया गया, घोषणा कर दिया गया। और इस प्रकार से लाखों करोड़ों हमारे बौद्ध भिक्षु जो थे उन सभी को नष्ट कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। और फिर से जब ये वैदिक काल खत्म हुआ, जब बुद्ध काल आया, तो बुद्ध काल में जब बुद्धों का पूरा सम्राट बना, फिर उस बुद्ध काल को भी ब्राह्मणों ने खत्म किया, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा खत्म किया गया। तब फिर से जो है अपनी वर्ण व्यवस्था को स्थापित करने के लिए मनुस्मृति की रचना किया गया। खैर मैं इस चीजों के ऊपर अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। एक मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है कि हिंदू राष्ट्र का विरोध क्यों हो रहा है, क्या हमारा देश हिंदू राष्ट्र पहले था या नहीं था, इस टॉपिक पर साथियों वीडियो आएगा। और अगर हिंदू राष्ट्र था तो फिर उस हिंदू राष्ट्र का विरोध हमारे लोग आज के समय में क्यों किया जा रहा है, हिंदू राष्ट्र के समय हमारे सामाजिक स्थिति कैसा था, ये सब कुछ साथियों नेक्स्ट वीडियो में, एक बेहतरीन वीडियो मेरा आने वाला है, लगभग आधा घंटा का वो वीडियो होगा। उस वीडियो में आपको डिटेल से सब कुछ बताऊंगा, पूरा इतिहास बताऊंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।